सही और गलत के परे आओ चलें संपूर्णता की ओर। हेलो 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 एवरीवन, शिफाली हियर उर्फ शेफ। और मैं वापस आ गई हूँ आपके साथ टैरो प्ले में। बहुत टाइम से मैं गायब थी बिकॉज मैं थोड़ा बीमार पड़ गई थी। लियो सीज़न में मैंने अपनी क्रिएटिव फायर को इतना ज़्यादा इग्नाइट कर दिया था कि उसी क्रिएटिव फायर का शिकार होकर मैं बर्नआउट में चली गई। और मैं बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएशन कर रही थी क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर जो भी चीज़ें आ रही है मैं सबको फॉर्म दूँ। उसी टाइम पे यूट्यूब का टैरो प्ले भी शुरू हुआ और इंस्टाग्राम पे भी मैं बहुत एक्टिव थी, तो इसलिए आई थिंक समवेयर मैंने अपनी बॉडी की लिमिट्स पुश कर दी। एनी विच वे, आई एम सो सॉरी कि मैं गायब थी आज, लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डे है। लिब्रा सीज़न शुरू हो रहा है। मैं खुद एक सन साइन, सन एंड मून लिब्रा हूँ। और ये तो ऐसा आर्केटाइप है, ये ऐसा कॉन्स्टलेशन है, ये एक ऐसा एस्पेक्ट है लाइफ का जो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। और इसीलिए मैं चाहती थी कि आज तो मैं रीडिंग पक्का करूँ। मैं आप सभी को वेलकम करती हूँ इस शो में, जिसमें हम लोग अपने अनकॉन्शियस और अपने कॉन्शियस एस्पेक्ट को इस्तेमाल करते हैं अपने अंदर गोते लगाने के लिए, अपने अंदर डाइव इन करने के लिए, और ये देखने के लिए कि क्या ऐसी कुछ चीज़ें आ रही हैं जो हम अपने सबकॉन्शियस में पकड़ नहीं सकते, लेकिन शायद उस पॉसिबिलिटी को हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। हर बार की तरह मैं यही बोलूँगी कि इस रीडिंग के साथ ऑपरेट करने के लिए आप रेजोनेंस का इस्तेमाल करें। रेजोनेंस माने जो चीज़ें आपको एक ऐसी वाइब्रेशन देती है कि हाँ इसमें कुछ है मेरे लिए, उसको आप पकड़िए। लेकिन किसी भी चीज़ को बिल्कुल लॉजिक के तहत मान जाना या बिल्कुल लॉजिक के तहत रिजेक्ट करना, दोनों ही मत करिएगा। मेरा यही कहना है कि जो चीज़ें आपको फीलिंग के साथ कनेक्ट करने में मदद करे या इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करने में मदद करे, उन चीज़ों को आप लीजिएगा। लिब्रा सीज़न बहुत ही पावरफुल सीज़न होता है। हम अभी अभी वर्गो सीज़न ख़त्म कर रहे हैं। 9 नंबर का महीना था, अब हम शुरू कर रहे हैं 10 नंबर का महीना। जैसे कि कई लोग जानते हैं कि 9 भी एक क्लोजिंग पार्ट होता है और 10 भी एक क्लोजिंग पार्ट होता है। और कई बार लोग 10 को 1 की तरह रीड करते हैं, तो उसको ऑलरेडी एक नई बिगनिंग की तरह रीड करते हैं। मैं पर्सनली बोलूँ तो मैंने तो बहुत चीज़ें एंड करी हैं वर्गो सीज़न में, तो मुझे तो ऐसा ही लगता है कि लिब्रा एक तरीके की नई शुरुआत होती है और वो एक नई साइकिल होती है जिसके अंदर हम हमारी जो पुरानी साइकिल होते हैं उसके सारे लेसन्स को हम लोग इस्तेमाल करके आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं आज का टैरो प्ले। आज के टैरो प्ले में मैं बस यही एक्सप्लोर करना चाहती हूँ कि व्हाट इज़ कमिंग अप फॉर अस इन लिब्रा सीज़न, यानी कि आज की तारीख से लेकर के लगभग अक्टूबर 20-22 के आसपास तक ये सीज़न चलेगा। और मैं तो यही बोलूँगी कि आप इस सीज़न का पूरा इस्तेमाल उठाएं। बहुत सारी थीम्स होती हैं जो इसमें बहुत ही प्राइमरी होती हैं, जैसे कि बैलेंस, जस्टिस, रिलेशनशिप्स। और अगर आप, ये बहुत ही अच्छा टाइम हो सकता है आपके लिए बाउंड्रीज़ को समझने के लिए, रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन को बढ़िया करने के लिए। बैलेंस यानी अलग अलग अपने अंदर की चीज़ों के अंदर बैलेंस पाने के लिए, आपके अंदर का मैस्कुलिन, आपका फेमिनिन, आपका डार्क साइड, आपका शैडो साइड और आपका लाइट साइड, ये सारे जो अलग अलग टाइप की चीज़ें हैं, इनमें बैलेंस एक्सप्लोर करने के लिए ये बहुत अच्छा सीज़न है। और साथ ही साथ जस्टिस, जस्टिस देखिए, जस्टिस एक कितनी सही कोर थीम होती है जिसमें आप अपने से बियॉन्ड दूसरे व्यक्ति के राइट्स के बारे में, उसकी रियलिटी के बारे में इक्वली सोच पाते हैं और उसके लिए उसमें कुछ कर पाते हैं। तो इसी के साथ आई थिंक हम शुरू करते हैं। मैं 4 एस्पेक्ट्स की रीडिंग करती हूँ, आप सभी को पता है। मैं करती हूँ मेंटल, इमोशनल, मटेरियल और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स की रीडिंग। मैं बस ये देखती हूँ कि इन चारों एस्पेक्ट जो कि हमको पूर्णता में लेके जाते हैं, जो हमको होल बनाते हैं, इन अलग अलग एस्पेक्ट्स में हम लोग क्या चीज़ों की के साथ हम लोग इंगेज कर सकते हैं। मैं अब कार्ड शफ़ल कर रही हूँ, मैं कनेक्ट कर रही हूँ यूनिवर्सल एनर्जी के साथ। और इसी के साथ साथ मैं उम्मीद करती हूँ कि हम सब लोग एक दूसरे की एनर्जी के साथ कनेक्ट कर सकें। आप भी अपने हायर सेल्फ, अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट करिएगा, क्योंकि ऐसा करने पर ही आप एक्चुअली ये परख पाएंगे कि इस रीडिंग में आपके लिए क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं। मैं चार कार्ड्स ड्रॉ करना चाहती हूँ जो मुझे मदद करे सभी लोगों के साथ ऐसे मैसेजेस डिलीवर करने के लिए जो उनके कहीं ना कहीं काम आए किसी भी तरीके से। लेकिन सारी जो लास्ट की पावर है लोगों के हाथ में है कि वो इस रीडिंग में से किस चीज़ को पिक करना चाहते हैं, किस चीज़ को पिक नहीं करना चाहते हैं। वो फुल पावर उनके पास रहे और उनका सेल्फ ट्रस्ट उनको मदद करे कि रीडिंग इवन दो मेरे मुंह से हो रही है, लेकिन उनका सेल्फ ट्रस्ट उनको गाइड करे, उनको डिसर्न करने में मदद करे। मेंटल एस्पेक्ट में हम लोग क्या शुरुआत कर रहे हैं? इमोशनल एस्पेक्ट में हम लोग
क्या शुरुआत कर रहे हैं, और मेंटल, इमोशनल, मटेरियल और स्पिरिचुअल में हम लोग क्या चीज़ शुरुआत कर रहे हैं। मैंने 4 कार्ड्स ड्रॉ करे हैं, चारों कार्ड्स उल्टे रखे हैं, मैंने कोई देखे नहीं है। मैं एक एक करके कार्ड्स ड्रॉ करूँगी। मेंटली आप किस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। वाओ, 10 ऑफ कप्स, सो ब्यूटीफुल। देखिए, आप इस कार्ड को देख सकते हैं कि आप किस चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। मेंटली देखिए, ये एक बहुत ही हाई फुलफिलमेंट का कार्ड है। मेंटली आप देखेंगे तो इसमें बहुत ज़्यादा पीस है, इसमें बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है, इसमें बहुत ज़्यादा हारमनी है। हारमनी भी लिब्रा का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। तो ये तो कार्ड इस समय मेंटल हारमनी की तरफ आपको लेके जा रहा है, और ये साथ ही साथ 10th भी कार्ड है, यानी ये एंड ऑफ साइकिल है, और हम 10th महीने की भी बात कर रहे हैं बाय द वे। लिब्रा, और यानी अक्टूबर का जो महीना है, जो मेन कोर लिब्रा सीज़न होता है वो अक्टूबर है, और उसमें हम वो 10th महीना ही होता है जो मैं आपकी बात कर रही थी। तो आप इसमें क्या चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आप शुरुआत कर रहे हैं एक मेंटल लेवल पे। एक तो आपकी प्रायोरिटीज़ आई थिंक बहुत क्लियर हो जाएंगी वर्गो सीज़न के एंड तक। मेरे ख्याल से आपके लिए एक तो आप शुरुआत कर रहे हैं ऐसे रिलेशनशिप्स की जो आपके लिए प्रायोरिटी हैं, और मेंटली आप शुरुआत कर रहे हैं बहुत क्लियर गोल्स सेट करके उनकी तरफ जाने की, और क्रिएटिविटी को आप प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं मेंटल लेवल पे, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल ऑफ क्रिएटिविटी का कार्ड है। आप हो सकता है फैमिली को और नेचर को, दोनों चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ अपने आप को करता हुआ पाएँ, और इन सभी चीज़ों की आप शुरुआत करें। या आपके मेंटल स्पेस में नेचर, फैमिली, क्रिएटिविटी, ये सारी थीम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती आ सकती हैं, और इसमें बच्चे भी हैं, और बच्चे यूजुअली या तो ये इंसानी बच्चे होते हैं, या फिर ये वो चीज़ें होती हैं जो आप क्रिएट करना चाहते हो, और आप क्रिएट कुछ भी कर सकते हो। आप आर्ट क्रिएट कर सकते हो, आप बिज़नेस क्रिएट कर सकते हो, आप वीडियोस क्रिएट कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ। तो मेंटली मुझे लगता है एक काफ़ी ज़्यादा एक हारमोनियस जगह, जहाँ पे केओस नहीं है, जहाँ पे थोड़ी क्लैरिटी के साथ आप अलग अलग चीज़ों को काफ़ी स्ट्रक्चर करके उनकी तरफ बहुत क्लियर मोड से अपने आप को चलता हुआ पा सकते हो। इमोशनली आप क्या चीज़ की शुरुआत कर रहे हो। इमोशनली आप क्या चीज़ की शुरुआत कर रहे हो। इमोशनली तो आप मुझे लगता है, जैसे कि आप देख रहे हैं, इमोशनली ये है 2 नंबर का कार्ड, और ये है पेंटिकल्स का कार्ड। इमोशनली ये व्यक्ति 2 चीज़ों के बीच में बैलेंस भी कर रहा है। तो इमोशनली ऐसा हो सकता है कि आप अपने रिश्तों में लेन देन कैसा है, रेसिप्रोसिटी को आप लोग शायद ध्यान देने का शुरुआत करें। इसके अलावा मुझे लग रहा है कि कुछ लेवल पे आप शुरुआत करते हो सकते हैं कि आप अपने इमोशंस के साथ अब देखिए, लिब्रा जो है एयर सीज़न होता है, तो एयर का बेनिफिट ये होता है कि वो वाटर के साथ थोड़ा सा मैनेजेबल रिलेशनशिप बना के रखता है ना इमोशंस के साथ। तो मुझे लगता है एक्चुअली लिब्रा सीज़न आपको प्रोवाइड कर सकता है अपॉर्चुनिटी अपने इमोशंस के साथ एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप। देखिए, ये भी बैलेंस करने वाला कार्ड ही है एक तरह से, है ना, और लिब्रा सीज़न की थीम भी होती है। तो क्योंकि पानी जो है इसमें आप देखेंगे, जो कि इमोशंस का एक्चुअली सिंबल होता है, वो बहुत पीछे है, और उसमें बहुत सारी कश्तियाँ बह रही हैं, उसमें कुछ कुछ हो रहा है। तो ये हो सकता है कि आप अपने इमोशनल फैंटेसीज़ के आगे, मतलब आपकी इमोशनल फैंटेसीज़ एग्जिस्ट करेंगी, लेकिन तब भी आप अपनी रियलिटी में अपने आप को ग्राउंड करने की कोशिश करने की शुरुआत करें। यानी कि इमोशनली आप बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या पॉसिबल है क्या नहीं, उस चीज़ को शायद आपको लिब्रा सीज़न मदद करे कि आप अपने थिंकिंग को उस तरीके से मैनेज कर पाएँ कि आप अपने इमोशंस में बहें ना, और इनफैक्ट आप उनको बिना सप्रेस किए हुए, लेकिन उनको फील करते हुए ज़्यादा ग्राउंड हो करके आप अपने रिलेशनशिप्स में
और अपने इमोशंस के साथ डील कर पाएँ। ये जो बैलेंसिंग कार्ड है, मुझे लगता है एक थीम आपके पास अब आएगी कि आप रिलेशनशिप्स में एक्चुअली बोलना और सुनना दोनों चीज़ों की प्रायोरिटी को आप समझें। और साथ ही साथ ये व्यक्ति जिस तरीके से एक तरीके का डांसिंग सा मोड है, तो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप भी एक तरीके का डांस ही होता है वैसे देखा जाए तो। उसमें भी ऐसे होता है कि कभी कोई लीड करता है, कभी कोई फॉलो करता है। तो आई थिंक मैं बोलूँगी कि आप इस सीज़न में इनिशिएट कर सकते हैं इस डांस के साथ थोड़ा अपने आप को कंफर्टेबल करना, जहाँ पे आप कभी लीड करना तो कभी फॉलो करना, दोनों करना सीख पाएँ। मटीरियली आपकी लाइफ में क्या चीज़ शुरू हो रही है? वाओ, ये भी 2 नंबर का कार्ड है। वो पिछले वाला भी 2 नंबर का कार्ड था, और 2 जो होता है वो हार्मनी का नंबर होता है बाय द वे। तो 10 टू 2। तो जब हम बात कर रहे हैं कि आपके लिए मटीरियली क्या हो रहा है, मटीरियली क्या चीज़ की शुरुआत हो रही है, आप देखेंगे इसमें चाँद है। अ, शायद नया चाँद हो सकता है वो। तो और 2 नंबर है, तो मेरे ख्याल से आप शुरुआत कर, और देखें अगर इस व्यक्ति को, तो ये बहुत कंफर्टेबली अपनी पोजीशन में बैठे हुए हैं। मुझे तो व्यक्ति आदमी ही लग रहा है, और साथ में 2 तलवारें उन्होंने ऐसे कर रखी हैं, है ना? तो मेरे ख्याल से आप मटीरियली क्या चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं इज़, आप कुछ लेवल पे स्टेबलाइज हो रहे हैं, मुझे लग रहा है ना? तो मुझे लग रहा है कि आप एक्चुअली एक ऐसे सिचुएशन में आ रहे हैं जहाँ पे आपने कुछ डिसाइड किया, और अब आप इवन तो अगर उसमें कन्फ्यूजन है, अगर उस पूरे के पूरे एस्पेक्ट से आपको कोई कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो रही है, तो भी आप डिसाइड कर रहे हैं कि भाई मैंने तो ये रास्ता चूज़ कर लिया है और अब इस पे मुझे जाना है। अब इस पे भी मुझे पता है कि कन्फ्यूजन्स तो आएंगी, बट आपने कहीं ना कहीं इस स्टेट को एक्सेप्ट कर लिया है कि डिसीजन मेकिंग तो मुझे करनी ही पड़ेगी। देखिए, लीब्रास जो होते हैं वो बहुत ही डिप्लोमेटिक होते हैं। वो जो एक लीब्रा सीज़न होता है वो आपको एक्चुअली मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स देखने के लिए मदद करता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा ऐसा आर्केटाइपल एनर्जी होती है जो आपको दूसरे व्यक्ति को समझने में मदद करती है। तो ये टाइम एक्चुअली ऐसा हो सकता है कि जहाँ आप ऐसी सिचुएशन में ज़्यादा कंफर्टेबली एग्जिस्ट करना सीख सकें, जहाँ आप अपनी तो जगह पे आप फर्म खड़े रहें, आपका जो डिसीजन है उसमें आप फर्म खड़े रहें, लेकिन आप जो बाकी जो मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स हैं उनको भी वैल्यू करना आपको इक्वली आता है। आप इस कार्ड की सिमिट्री देखिए, उसने दोनों के दोनों, जैसे हम बोलते हैं कि स्वॉर्ड्स जो होता है हमारा थिंकिंग कॉम्पोनेंट होता है, और उसने जिस तरीके से इसको पकड़ा हुआ है उसमें ये हो सकता है, और बोलते हैं कि ये एक तरह से अपनी हार्ट स्पेस को छुपा भी लिया है। तो ऐसा हो सकता है कि अब आप ज़्यादा डिसीजंस लीब्रा में आप माइंड के थ्रू लेंगे, और वो भी इस तरह से जहाँ पे आप एक्चुअली पर्सपेक्टिव्स को बैलेंस करके चलेंगे। यानी कि आप अपना पर्सपेक्टिव और दूसरे व्यक्ति का पर्सपेक्टिव दोनों को लेंगे, लेकिन आप बहुत फर्म रहेंगे कि आपको अभी क्या चॉइस मेक करनी है। ठीक है, तो ये इन डिसीजन के सिचुएशंस में डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी बिल्ड करने वाला कार्ड है मेरे ख्याल से। तो अगर आप मटेरियल लाइफ में देखें तो मैं ये बोलूँगी आप स्टेबिलिटी तो पाएंगे ही। इस सीज़न में मुझे नहीं लगता कि आप अपने इमोशंस को बहुत ज़्यादा स्पेस देने वाले हैं। मुझे लगता है या अपने फैंटेसीज़ को बहुत ज़्यादा स्पेस देने वाले हैं। मुझे लगता है इस बार आपका फोकस ज़्यादा है ग्राउंडेडनेस की तरफ, क्लियर गोल्स की तरफ, और बैलेंस इस तरह का अचीव करना कि आप किसी को इग्नोर भी नहीं कर रहे, लेकिन आप बहुत फर्मली अपनी डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो। स्पिरिचुअली आपके लिए क्या आ रहा है लिब्रा सीजन में? ओ माय गॉड ये हमारा स्टैंडर्ड लिब्रा कार्ड है, जस्टिस। और ये देखें, ये बिल्कुल ये एक्चुअली आर्केटाइप होता है हमारा लिब्रा का, और बहुत ही सही बात है अगर ये स्पिरिचुअल में अगर निकल के आ रहा है। आप देखेंगे इनके पास एक तलवार है, और साथ ही साथ मुझे बहुत ही मज़ा आता है जब ऐसे कार्ड्स निकल के आते हैं जो कि एकदम आर्केटाइपल एनर्जी को एकदम बिल्कुल सीधा सीधा पकड़ते हैं ना। तो ये कार्ड भी देखेंगे आप तो लिब्रा है, ये वाला कार्ड भी लिब्रा का ही होता है स्वॉर्ड्स के उसमें। और मतलब एक रिलेशनशिप, बैलेंस, हारमनी, ये सारी जो थीम्स निकल के आ रही है बहुत ही मज़ेदार है। एनी विच वे, स्पिरिचुअली आप क्या चीज़ की शुरुआत कर रहे हैं? देखिए, एक तो कुछ ना कुछ है ना इसमें, ट्रू एक लीडरशिप है आप देखेंगे। तो लिब्रा एक्चुअली ऐसा होता है, एक ऐसा आर्केटाइप होता है जिसको जस्टिस और ट्रूथ
इस्टेब्लिश करना सोसाइटी में अपने अंदर बहुत पसंद है। तो स्पिरिचुअली अगर आप देखोगे तो ये आप अपने अंदर, और आप इसके पीछे देखेंगे एक लाल कपड़ा है और दो अलग अलग पोल्स के बीच में, मतलब दो सेम दिखने वाले सिमिलरली इक्वली इम्पॉर्टेंट पोल्स, और साथ ही उनके हाथ में जो तराजू है। तो समवेयर आई थिंक आपके लिए स्पिरिचुअली जो आपके लिए अकर कर रहा है वो है जस्टिस, है ना। तो स्पिरिचुअली आप क्या इनिशिएट कर रहे हैं वो है कि आप समवेयर, देखिए एक तो कर्मा का आइडिया बहुत होता है कि आपने जो किया है वो आप पाएंगे, आपने जो गलत किया आप भुगतेंगे। मैं उस रूल को एज इट इज़ तो नहीं मानती, लेकिन समवेयर एनर्जी या फिर बटरफ्लाई इफेक्ट को तो मैं मानती हूँ कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ कॉज होती है। तो मुझे लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर टाइम में अपने आप को एक तरीके से वो एनर्जी कैरी करने वाला व्यक्ति मानेंगे जिसको हर बार बाहर की तरफ ट्रूथ और जस्टिस क्रिएट करना है। तो इसका मतलब है, और ये पता है बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एक तरीके से आर्केटाइपल एनर्जी, और अगर आप इसको स्पिरिचुअली अगर आप इसको एम्बॉडी कर रहे हो या करने वाले हो, 11 नंबर का कार्ड कार्ड होता है। तो इस कार्ड का मतलब ही ये है कि आप अ, अपने बॉडी को और अपने आत्मा को या अपने बीइंग को आप इस्तेमाल कर रहे हो ट्रूथ के एक्सप्रेशन के लिए और जस्टिस के एक्सप्रेशन के लिए। ठीक है, ट्रूथ मतलब जो तलवार है वो ट्रूथ की है, और जस्टिस जो है वो तराजू है। तो आप बैलेंस करते रहेंगे और आप चीज़ें बोलते रहेंगे। ठीक है, तो स्पिरिचुअल एरिया में ये हो सकता है, इसका मतलब कि आप अपना स्पिरिचुअल ट्रूथ बहुत स्ट्रांगली बोलने वाले हो। मतलब आप डर नहीं रहे हो अब किसी से, क्योंकि आपको कुछ है अपने स्पिरिचुअल एस्पेक्ट के बारे में अंडरस्टैंडिंग, जिसको आप बहुत क्लियरली और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप सामने रखने के लिए तैयार हो। और आप, और इसका मतलब ये भी कि आपने कहीं ना कहीं आपने उतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग कर लिया स्पिरिचुअल एरिया में कि आप एक्चुअली चीज़ों को अब बैलेंस कर पा रहे हो, और आप ये चीज़ डिसाइड कर पा रहे हो कि क्या चीज़ बोलने लायक है और क्या चीज़ नहीं बोलने लायक है, किस चीज़ के लिए किस चीज़ को बोलना मेरा काम है और किस चीज़ को बोलने का काम किसी और का है। तो यानी आप अपने इनर ट्रूथ को बहुत बढ़िया तरीके से अब आप उसको विद एनर्जी बाहर की तरफ थ्रो करने वाले हो और उसको एक्सप्रेस करने वाले हो। और जो भी चीज़ हमारे लिए स्पिरिचुअली हमको फायर अप करती है वो यूजुअली उसके बहुत बड़े कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। इनफैक्ट ये ओनली मेजर आर्काना का कार्ड आया है, और आपको जो मेजर आर्काना का कार्ड आया है वो एक्चुअली आपको बिल्कुल लीब्रा सीजन वाला ही और लीब्रा का आर्केटाइप का ही कार्ड आया है। तो मुझे लगता है ये आर्केटाइप आपको इस बार बहुत कुछ सिखाने वाला है, रिश्तों के मामले में, बैलेंस के मामले में, हारमनी के मामले में, गिव एंड टेक के मामले में, अपने इमोशंस में बहना जाके उनसे डिटैच होके डिसीजन मेकिंग के बारे में। और अगर आई होप कि आपके लिए ये बहुत ही बढ़िया जाए, क्योंकि मैं तो इस कार्ड को देख करके अपने आप ही किसी ना किसी ख्याल में खोए जा रही हूँ। एंड दिस इज़ इट। और आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो, एंड आई होप कि अगर आपको आ रहा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें। डोनेशंस करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे पकड़ सकते हैं अगर आपका मन करे तो। अदरवाइज़ देखते रहिए अगले वीडियोस। लीब्रा सीज़न का पूरा पूरा फ़ायदा उठाइए, रोमांस के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए, बैलेंस के लिए, हारमोनी के लिए। Thank you so much for watching. Goodbye and see you in the next video.